Hey guys, this is Pankush. Welcome you all to your own YouTube channel Value Addition. तो इकोनॉमिक्स के फर्दर चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमी की कि इकोनॉमी क्या होता है। हमने अक्सर पहले सुन रखा है इकोनॉमी के बारे में, बट एक्चुअल में इकोनॉमी होता क्या है। इकोनॉमी आज से पहले की अगर हम बात करें तो हमें ये इतना पता था कि इकोनॉमी जैसे एक प्लेस है या कोई एरिया है पर्टिकुलर, बट इन एक्चुअल इकोनॉमी इज नॉट अ प्लेस, इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमें क्या पता चलता है कि नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन तरह की होती है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस समथिंग। कंजम्पशन, जो भी प्रोड्यूस किया उसको वो कोई ना कोई कंज्यूम करेगा। तो कंजम्पशन क्या हो गई? जो भी प्रोडक्शन हुई उसकी कंजम्पशन होगी। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स जो भी हमारे पास जो पैसा है हम उसको कहीं ना कहीं लगाते हैं फर्दर रिटर्न्स के लिए कि हमें और रिटर्न्स आए। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी? इकोनॉमी से। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो तभी क्या होता था कि प्रोडक्शन थी वो भी मेनली एग्रीकल्चरल गुड्स की जा रही थी, कंजम्पशन थी वो भी मेनली एग्रीकल्चर गुड्स की जा रही थी। अगर पैसा था लोगों के पास तो वो किस में इन्वेस्ट कर रहे थे? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर गुड्स में। तो उस टाइम पे क्या था कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी थी वो मेनली क्या थी? एग्रीकल्चरल बेस्ड। तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि उस इकोनॉमी के हमने क्या नाम दे दिया? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। पर क्या आज भी सेम है? क्या आज भी हम सारी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर गुड्स की करते हैं, सारी कंजम्पशन एग्रीकल्चर गुड्स की करते हैं, या इन्वेस्टमेंट जो भी हमारे पास पैसा है वो भी हम एग्रीकल्चरल गुड्स पे ही लगा रहे हैं? नहीं। आज के टाइम की अगर हम बात करें, उस इकोनॉमी को हमने क्या नाम दे दिया था? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। बट अगर आज की बात करें, आज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है। आज की बात करें, आज हम बोल सकते हैं आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज इतनी ग्रो हो चुकी हैं, मार्केट इतना एक्सपैंड कर चुकी है खुद को। आज की जनरेशन सिर्फ एग्रीकल्चरल बेस्ड नहीं रही, सर्वाइवल जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल बेस्ड नहीं है। आज के टाइम की अगर हम बात करें, आज की इकोनॉमी को हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं बोलेंगे, आज की इकोनॉमी को हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी या फिर एमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे छोटे से छोटा काम भी है तो वो मशीन के जरिए होता है। तो अभी हमने बात करी इकोनॉमी की। इकोनॉमी आपको समझ में आ गया होगा। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेनली तीन तरह की होती हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अभी प्रोडक्शन हुई तो वो कोई ना कोई जो भी प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ क्लॉथ्स की प्रोडक्शन हुई। तो अभी क्लॉथ्स की प्रोडक्शन ऐसे तो नहीं है कि वो गोडाउन में ही पड़ा रहेगा, स्टॉक जो है उसको कोई ना कोई क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। तो जो प्रोड्यूस हुआ है वही क्या होने वाला है? कंज्यूम होने वाला है। तो बेसिकली अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी की अगर सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमें क्या पता चलता है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिससे लोग क्या करते हैं? अर्न करते हैं।
ऑब्वियसली आपके सामने है, प्रोडक्शन हुई तो प्रोडक्शन जब कंजम्पशन में बदलेगी, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं वो कोई ना कोई कंज्यूम करेगा, तो वो ऑब्वियसली किसी ना किसी रेट पे करेगा, किसी ना किसी प्राइस पे उसको परचेज करेगा। तो इकोनॉमी क्या है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है। ये तीनों एक्टिविटीज हैं जिन पे बेस्ड है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली दो वर्ड्स के मिक्सचर से बना है, आइकस और नेमिन। आइकस का मीनिंग है हाउस होल्ड, नेमिन का मीनिंग है मैनेजमेंट। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। इकोनॉमिक्स अगर कोई भी टॉपिक है, हर टॉपिक की एग्जांपल है, एग्जांपल से अच्छा क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं इकोनॉमिक्स की। फॉर एग्जांपल आपको पॉकेट मनी मिली, उस पॉकेट मनी, फॉर एग्जांपल आपको 4000 पॉकेट मनी दी आपके पेरेंट्स ने, 4000। अभी पॉकेट मनी मिलते ही इतनी ख्वाहिशें मन में आने लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार चलो पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं, हाँ जी मूवी भी देखनी है इससे, यार नए शूज आए हैं मार्केट में वो भी लेने हैं, क्लोथ्स भी परचेज करने हैं, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे, चलो बुक्स भी परचेज कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि पार्टी भी करनी है इसी 4000 से, मूवी भी देखनी है, शूज भी परचेज करने हैं, क्लोथ्स भी परचेज करने हैं, बुक्स भी परचेज करनी है, और भी छोटे मोटे खर्चे करने हैं। तो किस में से करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4000 में से। क्या ये सब इस 4000 से पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये रिसोर्सिस है, हमारे पास क्या है, ये 4000 क्या है, सिर्फ रिसोर्सिस है। ठीक है, मैं बात करूं अगर मूवी देखने चलते हैं, चलो इसमें लगा लेते हैं 1000 रुपीज पार्टी पे, मूवी देखने चलते हैं 500 इस पे लगा लेते हैं, शूज 2000 के तो मैंने शूज लेने हैं। क्लॉथ्स की बात करें तो शॉपिंग करने जाएंगे तो 3000 तो लग ही जाएगा। अगर बुक्स की बात करें तो 1500 की बुक्स आने वाली हैं। तो अभी टोटल अगर मिला के चलें कितना खर्चा हो गया, 8000। तो अभी 8000 टोटल हमारा क्या है, ये हमारी वांट्स है, ये हमारी चाहते हैं, पर हमारे पास रिसोर्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4000 की। कितने हैं, सिर्फ 4000। तो मीनिंग क्या है, जो हमारे पास रिसोर्स होने वाले हैं वो क्या है, लिमिटेड। ऑब्वियसली लिमिटेड है, 4000 के ज्यादा मांगेंगे तो उन्होंने ये भी वापस ले लेने हैं। ठीक है, रिसोर्स क्या रहने वाले हैं हमारे पास, सिर्फ लिमिटेड 4000। और उसके अगेंस्ट हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो वांट्स हैं वो कितनी रहने वाली हैं, 8000 की, मतलब बहुत ज्यादा। हम बोल सकते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स। अभी तो ये मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इससे भी ज्यादा हम चाहते तो बहुत है। ठीक है, 4000 क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास वो क्या है, लिमिटेड। उसके अगेंस्ट हमारे पास जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड। 2 पॉइंट्स आए। पहला पॉइंट तो रिसोर्स लिमिटेड है, आगे सेकंड पॉइंट अनलिमिटेड वांट्स हैं, थर्ड पॉइंट जो 4000 है उसके कई यूजेस हैं, पार्टी, मूवी, शूज, क्लोथ्स, बुक्स, मेनी मोर। तो ये सभी क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकंड अनलिमिटेड वांट्स, थर्ड पॉइंट रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। 4000 के कई सारे यूजेस हैं। तो अभी ये सारा, इसमें प्रॉब्लम क्या आई अब हमें, ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें अब सोचना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि ये जो वांट्स रखी हैं इनमें से कौन सी ऐसी वांट्स को पिक किया जाए, कौन सी ऐसी वांट्स को पूरा किया जाए जिनसे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि हमारे पास जो भी रिसोर्स रहने वाले हैं वो क्या है, लिमिटेड रहने वाले हैं। उसके अगेंस्ट हमारे पास जो भी वांट्स रहने वाली हैं वो
अनलिमिटेड रहने वाली हैं, चाहते बहुत हैं। उसके अगेंस्ट अगर हम बात करें, हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं स्कार्स रिसोर्सेस। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। 4000 के कितने सारे यूजेस निकल के आ गए थे सामने। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट बात करते हैं, अब प्रॉब्लम कौन सी आई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चूज करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी वांट्स को पूरा किया जाए और कौन सी वांट्स को पूरा ना किया जाए, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड। अभी इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, हमने क्या देखा, इकोनॉमिक्स क्या है हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रहने वाले हैं, जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड रहने वाली हैं, और जो रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस रहने वाले हैं। इससे क्या क्रिएट होगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होगी। तो इकोनॉमिक्स हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से रैशनली मैनेज करना है, कि हम इस तरह से उसको स्पेंड करें, उस हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इस तरह से रैशनली मैनेजमेंट करनी है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल सके। होप कि आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग और इकोनॉमी का मीनिंग समझ में आया होगा। अगर यस तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को प्लीज जरूर बताइएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है जो अभी बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज माइक्रोस। डेरिवेशन कहां से हुई, माइक्रोस, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रोस। माइक्रोस का मीनिंग क्या है, स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, और मैक्रोस का मीनिंग क्या है, लार्ज। ये क्या है, स्मॉल, दैट इज लार्ज। हम बात जब हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो हम बात करेंगे स्मॉल यूनिट्स की, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम लार्ज यूनिट्स की बात करेंगे। अब यूनिट्स में मैं आपको बताता हूं कि हम सेकंड पॉइंट से आपको ज्यादा क्लियर होने वाला है। सेकंड पॉइंट, मीनिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे इंडिविजुअल यूनिट्स की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे एग्रीगेट्स की। अभी इंडिविजुअल यूनिट वो कैसे, इंडिविजुअल यूनिट्स मींस जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे सिंगल फर्म की, सिंगल इंडस्ट्री की। बट अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे एग्रीगेट्स की, जो भी टोटल फर्म्स हैं, हम बात क्या करेंगे, टोटल फर्म्स की। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्मॉल कंसेप्ट है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो लार्ज कंसेप्ट है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है आपको। थर्ड पॉइंट है एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस की। हम सिर्फ एक मार्केट की बात करेंगे, सिर्फ सिंगल मार्केट की बात करेंगे, हम सभी मार्केट की बात नहीं करने वाले। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें क्या है, हम इकोनॉमी एनालिसिस करेंगे, हम पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, टूल्स। अभी हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे सिर्फ डिमांड की और सप्लाई की, कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, उसके अगेंस्ट। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की, कि टोटल डिमांड कितनी है या टोटल सप्लाई कितनी हो रही है। अभी अजम्पशन की बात करते हैं। बेसिक अजम्पशन क्या लेके चलनी है जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो हम ये मान के चलेंगे, ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। हम उनकी बात नहीं करेंगे। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होंगे तो हम मैक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट मान के चलेंगे। सेम जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। एग्जांपल इसकी क्या होने वाली है, अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो हम जैसे इनकम है तो उसमें हम सिंगल पर्सन की इनकम की बात करेंगे, सिंगल या इंडिविजुअल इनकम की बात करेंगे। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, कि पूरे नेशन की क्या इनकम है।
ठीक है, होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।